और राबड़ी आवाज से इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 12 बजे से ये बैठक होनी है आरजेडी संसदीय बोर्ड की। अभी क्या हलचल वहां देखी जा रही है? बिल्कुल रश्मि, राबड़ी आवास के बाहर हम खड़े हैं और इंतजार है कि 12 बजे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, इसमें लालू प्रसाद यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो सबसे पहले कशिश न्यूज ने इस खबर को दिखाया कि 12 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है और इस बैठक में 4 नामों पर चर्चा फाइनल हो जाएगी। 4 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे, जिसमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, ये 4 लोकसभा सीट है जिन पर फैसला हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे। और एक चर्चा ये भी है कि एक खबर ये भी आ रही है कि जो गया से कुमार सर्वजीत जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, उनके नाम की चर्चा सबसे ऊपर है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है और जानकारी ये भी छन के आ रही है कि रात में देर रात तक सिंबल भी बांटे जा सकते हैं। तो एक तरफ देखिए कि महागठबंधन के सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। तो देखिए किस तरीके से आरजेडी जो है वो स्टीयरिंग उनके हाथों में है और इस तरीके से वो फैसले ले रही है। सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जब भाई वीरेंद्र ने बयान देकर ये पुष्टि कर दी है कि 12 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और इस बैठक में तमाम जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चर्चा होगी। और इसके अलावे जो जानकारी मिल रही है, जो अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पप्पू यादव कल रात में उन्हें बुलाया गया था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है। कांग्रेस से ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोसी के इलाके में काफी उनकी पकड़ है पप्पू यादव की। तो तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। पशुपति कुमार पारस से लालू प्रसाद यादव ने फोन पे बातचीत की है और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, काफी एक्टिव भी हुए हैं, वो चाहते हैं कि तमाम वो लोग जो एनडीए से खफा है, नाराज है, किसी भी तरह से दूरी बना रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी गई एनडीए की तरफ से, उनको साथ लेकर चला जाए। उसमें पशुपति कुमार पारस का नाम है। इसके अलावा मुकेश सहनी, जो सहनी समाज का काफी वोट बिहार में है, हर जगहों पे हर क्षेत्र में उनका वोट है, उनको किस तरीके से शामिल किया जाए। पप्पू यादव जो एक बड़ा चेहरा है, जो यादव समाज में उनकी भी पकड़ है, तो उनको भी साथ लेने की कोशिश है। तो तमाम कोशिशों के साथ आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जो एक्टिव है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से 2019 में परफॉर्मेंस की थी, वो इस बार न दोहराया जाए, कड़ी टक्कर दी जाए। और तेजस्वी यादव बार बार जब वो बयान देते हैं रश्मि, तो एक बात जरूर बोलते हैं कि नतीजे जो होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। जाहिर है यही कारण है कि नतीजे चौंकाने वालों की इस तरह के बयान के बाद नीतीश कुमार जो है उन्होंने पाला बदलकर एनडीए में गए, क्योंकि ये जानकारी बीजेपी के खेमे में थी कि अगर जो सर्वे कराया गया था उसमें अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में होते तो शायद लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी टक्कर हो सकती थी बीजेपी से। तो शायद ये एक बड़ा कारण है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में रखा और एनडीए अब मजबूत दिखाई पड़ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो मोर्चा संभाल रखे हैं, ये चाहते हैं कि तमाम वो दल जो बीजेपी को कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती है, एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है, वैसे दलों को साथ में जोड़ा जाए, जिसमें मुकेश सहनी का नाम ऊपर है, उसमें पशुपति कुमार पारस का नाम ऊपर है। तो आज जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आरजेडी की होनी है 12 बजे, तो तमाम मसलों पर न सिर्फ सीटों के तालमेल और सीटों के बंटवारे और सीटों के उम्मीदवार की चर्चा होगी, बल्कि तमाम बड़े नेता होंगे, कोर कमेटी के सदस्य होंगे आरजेडी के, उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी कि हम लोगों को किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है। तो काफी अहम हो जाता है कि 12 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ मुहर लगता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी कशिश न्यूज दे रहा है कि 4 नामों पे चर्चा, जो प्रथम चरण में चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है
कल औपचारिक ऐलान होगा, आज सिंबल बांटे जा सकते हैं। बिल्कुल अमित, और देखिए बीजेपी जहां एक तरफ अपनी रणनीति में है तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव जो कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, भले धीरे धीरे करके ही लेकिन एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे पशुपति पारस को साथ लाना हो, मुकेश सहनी या फिर पप्पू यादव से उनकी मुलाकात, ये सभी नाम महत्वपूर्ण है और लालू यादव चाहते हैं कि वे लोग भी INDIA गठबंधन के साथ मजबूती से 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उतरे। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह है कि भले सीटों का बंटवारा ना हुआ हो लेकिन आरजेडी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि आज ये बैठक के बाद नामों पर चर्चा और कल इसका औपचारिक ऐलान, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है अमित। कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के खाते में एक सीट नहीं आई थी, लेकिन उस समय लालू यादव एक्टिव नहीं थे। लालू यादव शारीरिक तौर पर पार्टी के साथ नहीं थे क्योंकि उस समय वो सलाखों के पीछे थे। ऐसी परिस्थिति में लालू यादव बहुत ज्यादा प्रमुखता से अपने पार्टी अपने संगठन पर वो ज्यादा नजर नहीं रख पा रहे थे। इस बार हालात बदले हैं। इस बार लालू यादव राबड़ी आवास से बैठकर यहाँ तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो भी कड़ी जोड़नी है महागठबंधन में उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है, पिछले 30 साल में उनको पता है कि बिहार की राजनीति किस तरफ कैसे करवट लेती है, कहां पे अगर मजबूत अगर जातीय समीकरण को बिठा कर लेकर चलना है तो कौन से नेता कहां उनकी ज्यादा पकड़ है जाति में, उनको साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि मुकेश सहनी हो, पशुपति कुमार पारस हो या अंतिम समय तक चिराग पासवान का इंतजार किया गया कि चिराग पासवान अगर वहां पे मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो शायद उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और एक बड़ा कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन में नहीं हो पाया है। कांग्रेस जो सीटें 15 सीटों का दावा कर रही थी उन्हें 7 से 9 सीटों में संतोष करना पड़ेगा। वो लेफ्ट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि CPI-ML के जो वर्कर है, जो उनकी टीम है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके वोटर है, वो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। तो वो हर क्षेत्र में हर 40 सीटों पर वो मदद कर सकते हैं। तो हर एक सीट पर तैयारी चल रही है, हर एक सीट पर मंथन चल रहा है और लालू प्रसाद यादव रात के 12 बजे तक इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो जानकारी अंदर से मिल रही है कि तेजस्वी यादव भले ही बड़े रोल में हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो मौजूदगी है उससे बड़ा फायदा दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन में। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी तक को भी लगता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो फैसला लेंगे उससे उसे मंजूर करना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, और आज की ये बैठक पर नजर बनी रहेगी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं लालू यादव और पशुपति कुमार पारस की फोन पर बातचीत हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद लालू यादव ने पशुपति पारस को फोन किया। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है। बता दें कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा की सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद जो जानकारी मिल रही है, लालू यादव ने पशुपति कुमार पारस को फोन किया। फोन पर दोनों की बातचीत हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।